हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रायबरेली उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है और इस ज़िले का इतिहास बहुत ही गौरवमयी और गौरवशाली रहा है। चाहे वो 1857 की क्रांति में योगदान के संबंध में हो या फिर सांस्कृतिक विरासतों के संबंध में हो, तो बहुत ज़्यादा रिच ज़िला है। और उसके ही कुछ जो घूमने लायक स्थान हैं, पर्यटन स्थल हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं और देखते भी हैं कि कहाँ कहाँ पे रायबरेली में हम लोग घूम सकते हैं। जो यहाँ के लोग हैं उनको भी शायद अभी उतनी सारी जानकारी नहीं होगी अपने ही ज़िले के बारे में, तो एक छोटे से वीडियो के रूप में आप भ्रमण कर सकते हैं अपने ज़िले के इस गौरवमय स्थलों का। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे खजूरी रियासत। खजूरी रियासत का नाम या खजूर गांव का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसी के थोड़ा सा आगे चलने के बाद गंगा नदी के किनारे गंगासो घाट स्थित है, जहाँ पर लोग स्नान वगैरह करने जाते हैं और अंतिम संस्कार वगैरह भी होते हैं। और वहीं गंगासो घाट पे ही संगठा देवी का मंदिर स्थित है। और फिर बात करेंगे डलमऊ के किले की, जो डलमऊ में स्थित है। और यहाँ पे राजा डल जो थे जिन्होंने बनाया था, उनकी कहानी के बारे में हम लोग पूरा इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। डलमऊ घाट घूमने लायक अभी बहुत ज़्यादा डेकोरेट हो गया है और अच्छा दिखने में सुंदर बन गया है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इन सभी चीज़ों का इतिहास बताते हुए मैं लास्ट में, हम लोग क्योंकि घूमने गए थे कुछ दोस्त लोग, तो आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना सुंदर हमारा रायबरेली है। अब सबसे पहले बात करते हैं खजूर गाँव रियासत की। तो ये रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह रियासत पर्यटन और हेरिटेज का केंद्र है। वर्तमान में इस रियासत के राजा श्री देवेंद्र प्रताप सिंह या राजा अजय जिनको कहा जाता है जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे हैं। ये रियासत के द्वारा संचालित ट्रस्ट और शिक्षण संस्थानों के प्रमुख भी हैं। जो खजूर गांव पैलेस है, और खजूर गांव पैलेस को माननीय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हेरिटेज और पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। खजूर गांव पैलेस को हेरिटेज और पर्यटन के कई सारे पुरस्कारों से नवाजा भी जा चुका है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में इसका अहम योगदान है। तो इसका अहम योगदान है और वो क्यों है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप खजूर गांव पहुँचते हैं तो ये आपको मेन गेट दिखाई पड़ता है। यहाँ चौकीदार वगैरह बैठे रहते हैं, जिनसे हम लोगों ने जिनसे बात करके आप अंदर जा सकते हैं भ्रमण के लिए। और ये इसका मेन गेट है। जब आप अंदर घुसते हैं तो अंदर कुछ इस तरह का नज़ारा है। इधर से आप एंट्री जब करते हैं तो कुछ ऐसा नज़ारा है। यहाँ पे एक मूर्ति बनाई गई है जो हमारे यहाँ के कारीगरों द्वारा ही बनाई गई है। रायबरेली के ही कारीगरों ने इसको बनाया है। और ये जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, ये हेरिटेज इसलिए इसको कह सकते हैं सांस्कृतिक विरासत, क्योंकि ये लगभग 1700 साल पुरानी है, जैसा कि वहाँ के लोग या बुजुर्ग बताते हैं जिनसे बात करके हमें इस बारे में पता चला है। तो ये अंदर का पूरा दृश्य है। ये छत से देखने पर इसका पूरा हवेली का नज़ारा है। इसके बाद कुछ ये एक पुरानी इमारत है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया कारीगरी की गई है। अभी यहाँ से उतना स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये अंदर का ही प्रांगण है। इसके बाद हम लोग बात करें अगर एक आध भवनों की, तो भवनों के अंदर का ये सजावट और दृश्य आप देख सकते हैं कि कितना सुहाना और कितना सुंदर दृश्य है। एक ये हॉल है जो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे सजाया गया है, ठीक है, तो इनको भी आप देख सकते हैं। इस वजह से एक ये हॉल है जो कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसको अभी तक डेकोरेट करके रखा है और कितना अच्छा बना के रखा हुआ है। इस हॉल को देख के आपको लग रहा होगा कि इतनी बेहतरीन कारीगरी है और कितना सुंदर इसको सजाया गया है, बनाया गया है। तो ये सारी विशेषताएं हैं। और जब हम यहाँ से किले से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, बाहर की तरफ, हम लोग जब किले से बाहर की ओर निकलते हैं तो किले के जस्ट सामने हम देखते हैं एक बहुत ही पुराना और बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। और इसके इस साइड में आपको गंगा नदी देखने को मिल जाएंगी। गंगा नदी के तट पर ये बहुत ही प्राचीन मंदिर बना हुआ है और इसकी कला भी बहुत ही लाजवाब है। वहाँ जाकर आप देखेंगे तो आपको कला देखने को मिलेगी कि कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है।
ये कुछ हॉल हैं जो मंदिर के अंदर के प्रांगण के हैं। यहाँ पे लोग अपना ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते हैं पूजा अर्चना के साथ साथ। तो ये एक भवन है, अभी जो नया भवन यहीं पे बनाया जा रहा है। थोड़ा सा आगे चल के ये एक नए मंदिर का निर्माण किया जा रहा है इन 2 पिलर्स को। इसमें नीचे से आपके अंदर से खोखला है और इस साइड से आपको दरवाजे देखने को मिलते हैं, आप अंदर इसमें बैठ सकते हैं। फिर ये सीधा रास्ता जाके एक ये मुख्य भवन है मंदिर का और बड़ा सा हॉल है। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे गंगा नदी की तरफ से आके चलती रहती है। तो ये अभी नया मंदिर है और उसी मंदिर का ये नज़ारा है। हम लोग हॉल में बैठे हुए हैं, नए मंदिर वाले हॉल में। अब इसकी कहानी क्या है, पहले तो मैं बता दूं कि खजूर गांव और वहाँ के जो क्षेत्रीय गांव हैं, मतलब 13-14 गांव या और भी अधिक हो सकते हैं संख्या में, छोटे छोटे, वहाँ पे होली का त्यौहार आज भी नहीं मनाया जाता है और होली के दिन शोक मनाया जाता है। उसकी जो ग्रामीणों से बात करके कहानियाँ पता चली हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पूरा देश खुशी के रंगों में रंग जाता है होली के दिन, लेकिन डलमऊ तहसील क्षेत्र के 2 गाँव खजूरी और जलालपुर दही की स्पेशली कहानी हमको सुनने को मिली है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। खजूर गांव और जलालपुर दही ऐसे गांव हैं जहां पर होली के दिन शोक मनाया जाता है। इस संबंध में कई मत हैं। खजूर गांव के बुजुर्ग ग्रामीण का कहना है कि इस गांव में प्राचीन समय में कुछ शासकों का किला था। होली के दिन ही मुगल शासकों ने इस किले पर आक्रमण करके उसे ध्वस्त कर दिया तथा सैकड़ों हत्याएं कर दी। तब से इस गाँव में होली के दिन शोक मनाया जाता है। अभी होली के बाद जो भी पहला शुक्रवार और सोमवार पड़ता है उसी दिन गांव में होली का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, ये है। फिर गांव निवासी बुजुर्ग ग्रामीण कहते हैं कि कई बार इस परंपरा से हटकर लोगों ने होली के दिन त्यौहार मनाने की कोशिश की, मगर कोई ना कोई अप्रत्याशित घटना होने से उस दिन शोक ही मनाया जाता है। दूसरा गांव जलालपुर दही है वहीं पे, यहाँ पर होली के दिन होली न मनाने के कई मत हैं। पहला मत ये है कि जलालपुर दही रियासत पर पूर्व समय में और काफ़ी समय में दही सेन नामक राजा शासन करता था। इस रियासत पर मुगल शासक सैयद जमालुद्दीन की बहुत पहले से नज़र थी और रोज़ वह दही रियासत पर राज करने के सपने देखा करता था। ठीक है, एक दिन उसने अपने गुप्तचरों से पता लगा लिया कि होली के त्योहारों के दिन राजा दही सेन अपनी प्रजा के साथ निहत्थे होकर होली मनाता है और इस अवसर का फ़ायदा उठाकर जलालुद्दीन ने अपनी सेना को तैयार किया और रातों रात सेना को लेकर जलालपुर गांव के किनारे गन्ने के खेतों में आकर छिप गया। होली के दिन राजा दही सेन ने अपनी प्रजा के साथ होली के उल्लास में डूबा हुआ था, तो जलालुद्दीन की सेना ने जलालपुर पर आक्रमण कर दिया और दही सेन की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। घबराकर दही सेन की सेना ने मोर्चा संभाला, तो मगर जलालुद्दीन के षड्यंत्र के आगे दही सेन की सेना टिक ना सकी। दही सेन ने वीरतापूर्वक युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुआ। तभी से इस गांव में होली के दिन शोक मनाया जाता है। गांव के बुजुर्ग ग्रामीणों का मानना है कि राजा दही सेन उनके पूर्वजों के स्वप्न में आए और कहा कि मैं होली के बाद 7वें दिन के बाद जो भी सोमवार या शुक्रवार सबसे पहले पड़ेगा उसी दिन होली मनाई जाएगी। तब से यहाँ पर यही मत प्रचलित है। और ग्रामीणों का एक मत और भी है कि जलालपुर गांव के कुल देवता, जिनको लोग भुइया बाबा के नाम से जानते थे, वह गांव के किनारे ही कुटी बनाकर रहते थे। होली की रात चमेरी नामक का एक क्रूर राजा इनको उठा ले गया। जब सुबह ग्रामीणों ने अपने कुल देवता को ढूंढा और न मिलने पर गांव के लोगों ने होली न मनाने का निश्चय किया। अगली रात गांव के कुछ लोगों को देवता ने स्वप्न देकर कहा कि आप लोग होलिका दहन के 7वें दिन सबसे पहले पड़ने वाले शुक्रवार और सोमवार को होली का पर्व मनाएं। तभी से गांव में होलिका दहन के 7वें दिन जो भी शुक्रवार या सोमवार पड़ता है उसी दिन होली मनाई जाती है। यह परंपरा तभी से आज तक अनवरत चली आ रही है। खजूरी व इसके आसपास सभी गांवों में होली का पर्व एक सप्ताह बाद मनाया जाता है। कहा जाता है कि राजा डलमऊ का पैतृक गांव खजूरी था। राजा के शहीद होने के बाद गांव के लोगों ने शोक मनाया। उसी के बाद से होली के दिन उत्सव नहीं होता, एक सप्ताह बाद ही आयोजन होता है। इसलिए पखरौली, सूरजपुर, खपराताल सहित 35 गाँवों में होली के दिन शोक रहता है। गादागंज के कई गाँवों में भी होली का पर्व बाद में मनाया जाता है। तो ये अपनी अपनी जैसी परंपरा चली आ रही है, तो लगभग इतने गाँवों में होली के दिन शोक मनाया जाता है। ये हो सकता है बहुत सारे लोगों को पहली बार जानने को मिला है होगा कि भारत में ऐसा भी कोई गांव है जहां पे होली के दिन शोक मनाया जाता है। जब वहां से खजूर गांव से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो गेंगासो घाट पे पहुंचते हैं और ये वहां पे बहुत ही सुंदर संगठा देवी का मंदिर आपको देखने को मिलता है। इसके इस साइड में गंगा जी बहती हैं और उसके सामने जस्ट सामने
ये एक बहुत पुराना मंदिर है और इसकी काफ़ी मान्यता है। लोग बताते हैं दर्शन करने भी, और जब भी स्नान वगैरह होता है तो लोग जाते हैं, मान्यता भी मानते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए या पूरी होने के बाद भी यहाँ जाते हैं। अब डलमऊ की बात करते हैं। ये था हमारा खजूर गांव गेंगासो घाट और वहाँ पे स्थित संगठा देवी मंदिर। डलमऊ की कहानी क्या है, किंवदंती है, मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि करीब 600 वर्ष पूर्व जौनपुर के राजा शाह शर्की ने होली के दिन डलमऊ पर आक्रमण कर दिया था। मुट्ठी भर सैनिकों के साथ युद्ध में मुकाबला करते हुए राजा डल ने शर्की के लगभग 2000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन अंत में बहादुरी से युद्ध करते हुए डलमऊ के राजा डल मारे गए। कहा जाता है कि शाह शर्की डलमऊ पर अपना कब्जा करना चाहता था, लेकिन राजा डल की वीरता व मजबूत सेना के कारण सफलता उसको नहीं मिल रही थी। एक बार शाह शर्की को अपने गुप्तचरों से पता चला कि होली के दिन राजा व उसकी सेना होली की मस्ती में नशे में चूर है। अधिकांश सैनिक अवकाश में घर चले जाते हैं, इसलिए शर्की ने होली के दिन आधी रात को हजारों सैनिकों के साथ डलमऊ पर चढ़ाई कर दी। मुट्ठी भर सेना के साथ राजा डल वीरता से लड़े और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद से अब तक होली के दिन डलमऊ क्षेत्र के 5 कोस के अंदर कई गांवों में होली का पर्व नहीं मनाया जाता है। तो ये कुछ वहाँ के ग्रामीण लोगों, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके द्वारा बताई गई कहानियाँ हैं। कहाँ तक सच हैं, कहाँ तक झूठ है, ये खैर इस कहानी के बारे में तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि कई जगह पर मैंने इसके बारे में पढ़ा भी था। तो ये लगभग सही कहानी है, और भी कहानियाँ हो सकता है सही हों, बुजुर्ग लोग सुनाते हैं तो उनको भी उनके बुजुर्गों ने सुनाई होंगी। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट कहानियाँ सही ही हैं। अब राजा जो डल थे, उन्होंने डलमऊ में, ये गंगा नदी बह रही है और इसके किनारे पे एक किले का निर्माण करवाया था। बहुत प्राचीन किला है ये, और लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान ना दिए जाने की वजह से ये अब खंडहर के रूप में परिवर्तित होता दिख रहा है। तो बहुत अच्छी जगह पे और बहुत अच्छा हमारी रायबरेली की सांस्कृतिक विरासत है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इसको फिर से पुनरुद्धार करके इसका और एक पर्यटन स्थल अच्छा बनाया जा सकता है। इसको लोग अभी खैर आते हैं देखने, बहुत सारे लोग देखने आते हैं, लेकिन इतनी जल्दी ये नष्ट ना हो, इसका अस्तित्व ना समाप्त हो जाए, इस विषय पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को भी और सरकार को भी। सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, यहाँ पे भी देख सकते हैं टूटा फूटा काफ़ी है, और इसको रिपेयर करके फिर से बनाया जा सकता है कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहरें कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहें और उनको देखा जा सके। ये डलमऊ फोर्ट का ऊपर से लिया गया चित्र है। तो ये हमारी गंगा जी बह रही हैं और ये डलमऊ का किला है, पूरा हाइट पे, ऊंचाई पे बना हुआ। इस साइड से लोग आते हैं सीढ़ियाँ चढ़कर इसको देखने के लिए। अभी इसका महत्व बहुत ही कम हो गया है, मतलब एकाध सरकारी दफ्तर यहाँ पे बना दिया गया है। ये हालत हो गई है डलमऊ के किले की। तो इस पर अगर कोई कुछ कर सकता है तो प्लीज़ इस बारे में सोचिएगा और इसको सुरक्षित करने का प्रयास करिएगा पूरा। और ये हम लोग हैं जब भी घूमने गए थे, तो यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि एक तो ये गंगा जी की धारा बहती है, और इस साइड से भी लगभग 1 किलोमीटर की धारा है जो दक्षिण वाहिनी गंगा कहलाती है। उसकी एक अलग मान्यता है। वहीं के लोग बताते हैं कि ये 1 किलोमीटर की जो दक्षिण वाहिनी गंगा है, इसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा है। किन कारणों से है वो मुझे नहीं पता और इस पर हम बता भी नहीं सकते। हमारे दोस्त लोग हैं, आलोक, अजय, ये मैं हूँ, और ये हमारे बड़े भाई हैं जगलाल जी, और इन सभी के साथ में एक और दोस्त है, ये हमारा सत्यम। तो इतने लोगों ने घूमने का प्लान बनाया था, और ये जो हैं वो इन दोस्तों के दोस्त हैं, तो इनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारे रायबरेली के इतिहास की विभिन्न प्रकार की जो कहानियाँ हैं, इन सब सांस्कृतिक धरोहरों से संबंधित, वो सब मैंने बताने की कोशिश की हैं और पसंद भी आई होंगी। अब इसके बाद में मैं आप लोगों को अपना लोगों का टूर दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ हम घूमें, और जितनी कहानियाँ सुनाई हैं वहाँ पर हम लोग गए थे, तो उसका भी आप लोग आनंद लीजिए। ठीक है, मिलते हैं। हेलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं खजूर गांव, और यहाँ पे एक रियासत है खजूर गांव में, खजूरी स्टेट के नाम से फेमस है काफ़ी। तो 4 लोगों ने प्लान बनाया है, देखते हैं कैसा है, अभी कोई अंदाज़ा नहीं है हम लोगों को। हमारे साथ बुजुर्ग गाइड भी मौजूद हैं आगे की सीट पर।
बाकी वहाँ पहुँच के हम दिखाते हैं कि कैसा है कैसा नहीं। खजूर गांव स्टार्ट होते ही यहाँ पे बंदरों की सेना बैठी हुई है, आमों का मजा ले रही है ये सेना, वानर सेना। ये कौन सी सर सैली नागर से अभी किसी का शीशा हुआ है। ये देखो ये बच्चे झूला झूल रहे हैं, गाँव का असली मजा देखिए। नहीं चलो 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 चलो, अरे वो आगे चलो 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 चढ़ा दी। अब तो हम बताएं जाने किधर से चले, यहाँ तक हम पता लगा। लेफ्ट टर्न हुआ था ना, इनसे पूछ ले बता दें। चलो यही रास्ते में आ रहा है खजूर गाँव में, जहाँ किला विला। अच्छा नदी किनारे खजूर गाँव के मंदिर पहुँच चुके हैं जो एकदम रमणीय स्थल है। कहाँ पे है? नदी के किनारे। हम लोग खजूर गांव पहुंच चुके हैं और ये पुराना मंदिर यहाँ पे लग रहा है, काफ़ी पुराना मंदिर है और ये जस्ट गंगा नदी के किनारे तट पर ही स्थित है। और ये पीछे राजा साहब की हवेली है जहाँ पे हम लोग जाएंगे बाद में, थोड़ी देर बाद यहाँ का नज़ारा देखने। हम लोग मंदिर के निचले भाग में आए हैं घूमने के लिए और इधर दाहिने साइड में गंगा नदी बह रही है। काफी भव्य मंदिर बना हुआ है। ये है मंदिर परिसर, अभी नया नया बना हुआ है आधुनिक स्टाइल में। टाइल्स पत्थर सब यहाँ पे मौजूद हैं। अभी हमें लगता है इसमें स्थापना भी नहीं है किसी भगवान की, और काफ़ी सुंदर बनाया है। हवा अच्छी अच्छी चल रही है गंगा नदी के किनारे से। बच्चे नदी में प्राकृतिक सौंदर्य का पूरा मज़ा ले रहे हैं। मुझे बताएंगे इधर क्या टंगा हुआ है, किस चीज के बने हुए? ये गोहटा है और इसको गोह भी कहा जाता है। तानाजी जब किला जीतने गए थे इसी से, तो इसी को लेकर के गए थे। इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। और ये मनोरम दृश्य है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हम थोड़ा आगे से देखने की कोशिश करते हैं अगर गाड़ी पे ना चढ़ जाए तो। और इसकी स्पीड काफ़ी तेज।
शांत हुआ क्या?